काशी प्रेम की नगरी, जहाँ पर महलों की में रहने वाली राजकुमारी सती और पहाड़ों पर रहने वाले अघोरी शिव जी की प्रेम कहानी प्रचलित है। इसी पावन नगरी में एक साधारण से लड़के की कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। तो किसी शांत जगह पर जाकर कानों पर हेडफोन लगा लीजिए और इस दुनिया के भीड़ भाड़ से कहीं शांत जाकर बैठ जाइए। आज की कहानी आपका स्वागत है दीक्षा नोवा स्टोरी पर। अगर आपको यह कहानी ज़रा सी भी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। एक प्रेम कथा। सुबह का समय था। गंगा के घाटों पर हल्की हल्की धूप छाई हुई थी। आरती की घंटियों की मधुर ध्वनि हवा में घुल रही थी। काशी अपनी शांत पवित्र लय में जाग रही थी। उसी घाट की सीढ़ियों पर बैठा था शिव, शांत स्वभाव का, गहरी आंखों वाला, जैसे भीतर कई अनकही साधना चल रही है। वही पहली बार उसने उसे देखा। आध्या सफ़ेद सलवार कुर्ते में, हाथों में पूजा की थाल लिए गंगा की ओर निगाहें किए हुई थी। उसकी आंखों में श्रद्धा थी और चेहरे पर एक अनकही शांति। उनकी नज़रें मिली। कोई शब्द नहीं, पर जैसे कि बिना शब्द के ही कुछ बोल दिया गया हो, बहुत कुछ कह दिया गया हो। उस दिन बस एक हल्की मुस्कान का आदान प्रदान हुआ, लेकिन शायद वही से एक अनकहा रिश्ता जन्म ले चुका था। दिन बीतते गए, कभी घाट पर, कभी काशी की सनकरी गलियों में, कभी मंदिर की सीढ़ियों पर उनकी मुलाकातें बढ़ने लगी। शिव को आध्या में केवल सुंदरता नहीं बल्कि एक गहराई दिखती थी। आध्या को शिव में केवल आकर्षण नहीं बल्कि एक अटूट विश्वास महसूस होता था। एक शाम गंगा की आरती के समय दीपों की रोशनी में आध्या ने धीमे से पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि हमारी मुलाकात सिर्फ एक संयोग है? शिव मुस्कुराया, नहीं, कुछ रिश्ते ऊपर से तय होकर आते हैं, जैसे शिव और सती का रिश्ता। आध्या की आंखें नम हो गई। उसे लगा जैसा उसका मन वर्षों से इसी उत्तर का इंतज़ार कर रहा था। उनका प्रेम आकर्षण नहीं, आस्था था, पर केवल साथ चलना नहीं, एक दूसरे में के लिए अपने आप को समर्पण करना था। काशी की हर गली उनके प्रेम की साक्षी बन गई। गंगा की हर लहर उनके रिश्ते में आशीर्वाद देती सी लगने लगी। और तभी समझ आया, सच्चा प्रेम समझाया नहीं जाता, बस महसूस किया जाता है। उस रात काशी कुछ अलग थी। घाटों पर चांदनी बिखरी थी और गंगा की लहरें जैसे कोई रहस्य सुना रही थी। आध्या अचानक कई दिनों से घाट पर आना बंद कर चुकी थी। शिव रोज उसी सीढ़ी पर बैठता था, इंतज़ार करता था, पर वह नहीं आती थी। एक शाम जब गंगा आरती शुरू होने ही वाली थी, भीड़ के बीच किसी ने धीरे से उसका नाम पुकारा, शिव। वह पलटा। आध्या सामने थी, पर आज उसकी आंखों में शांति नहीं थी, उलझन थी। मुझे जानना होगा, उसने धीमे से कहा। पापा ने मेरा रिश्ता तय कर दिया है। अगले हफ्ते हम काशी छोड़कर जाने वाले हैं। शिव के लिए जैसे समय रुक गया। काशी की आवाज़ें धीमी पड़ गई। और तुम? शिव ने पूछा, क्या तुम भी जाना चाहती हो? आध्या की आंखों में आंसू बह निकले। दिल तो यही छोड़ जाना चाहती हूँ, तुम्हारे पास।
भीड़ में अचानक तेज हवा चली। आरती के दीप हवा में लहराए। शिव ने पहली बार उसका हाथ थामा। अगर हमारा मिलना सिर्फ इत्तेफाक नहीं था तो बिछड़ना भी अंतिम नहीं होगा। अगले दिन शिव को एक चिट्ठी मिली। आध्या की लिखावट थी। अगर हमारा प्रेम सच्चा है तो काशी में हम फिर मिलेंगे। गंगा सब जानती है। दिन बीते, महीने बीते, 1 साल बाद सावन के महीने में जब शिव मंदिर की सीढ़ियों पर खड़ा था, भीड़ में वही आवाज़ आई, गूंजी, शिव। वह मुड़ा। आध्या मुस्कुरा रही थी। मैं लौट आई हूँ। मैंने अपने दिल की सुनी और शायद भगवान भी जानते हैं। उस दिन गंगा की लहरें कुछ ज़्यादा ही चमक रही थी। काशी फिर एक प्रेम कहानी की साक्षी बन गई थी, क्योंकि सच्चा प्रेम परीक्षा लेता है पर हारता नहीं। जिस तरह शिव और सती का प्रेम जीता था, उसी तरह आध्या और शिव का भी प्रेम आज जीत गया। आज फिर से एक प्रेम की जीत हुई।